दोस्तों आज आपको बताएंगे हम एवरेज के बारे में यानी औसत। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है सम, विषम या क्रमागत प्रश्नों का ट्रिक। आप यकीन नहीं मानेंगे, औसत कुछ ऐसे प्रश्नों को हम बताएंगे कि आप बिना पेन पेपर की सहायता से इसको हल करेंगे। यदि जितने जितने भी प्रश्न आपको हम बता रहे हैं, यदि प्रश्न आपको अच्छा लगेगा तो आपको लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में अपना राय देना है, ताकि एवरेज के और भी प्रश्न आपको हम बता सकें, नेक्स्ट वीडियो एवरेज का हम बना सके। तो ये अपना कमेंट बॉक्स में राय अवश्य दीजिएगा। अब हम सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आज का जो टॉपिक होगा सम, विषम या क्रमागत वाले प्रश्नों पर होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज का जो टॉपिक है, यदि आपको अच्छा लगेगा तो सभी एवरेज के सवालों को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, यदि आप कमेंट करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, ताकि हम समझ सके कि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला दिया है प्रश्न, यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 183 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सवाल सबसे छोटी संख्या पूछेगा या सबसे बड़ी संख्या पूछेगा या और कोई भी संख्या पूछ सकता है, तो आप आराम से ट्रिक से निकालेंगे। देखिए सबसे पहले ये संख्या कौन सी है? सम संख्या है। हो सकता है कि यहाँ पर विषम संख्या दो, हो सकता है कि यहाँ पर लगातार क्रमागत संख्या दो, तो आपको हर प्रकार के प्रश्नों को बताएंगे। निकालना क्या है? छोटी संख्या। निकालना क्या है? छोटी संख्या। अब करना क्या है कि जो औसत दिया है 183, आपको 183 लिखना है। ठीक है, ये बताइए कोई भी आप छोटा करेंगे तो क्या निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? यानी कोई भी चीज छोटा करेंगे तो आपका माइनस में जाता है। तो छोटी संख्या पूछेगा तो आप क्या करना है? माइनस। लेकिन आप इसमें से क्या घटाएंगे? कितनी संख्याएं यहाँ पर दिया है? 6 संख्याएं। जितनी भी संख्याएं दिया रहेगा उनमें से आपको एक संख्या कम कर देना है। 6 संख्या है तो उसमें से एक आपको कम कर देना है, बस इसी को घटा देना है। कितना आएगा? 13 में से 5 गए 8, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ 1। कितना बचा? 178। तो बताइए, हम लिख रहे हैं, सवालों को समझाए हैं आपको समझाने के लिए, क्या यह बिना पेन पेपर की सहायता से नहीं हो सकता है? तो आपका जवाब अवश्य आएगा कि हो सकता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर बड़ी संख्या होता तो हम प्लस करते। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सम संख्या हो या विषम संख्या है, कोई मैटर नहीं करता है। अगर विषम संख्या है तो भी हम माइनस करेंगे, सम संख्या है तभी हम माइनस करेंगे। कब? छोटी संख्या पूछेगा तब। यदि यहाँ पर विषम संख्या है, अब पूछा है बड़ी संख्या, तो क्या करते हैं? यहाँ पर प्लस करते हैं। लेकिन हर प्रकार के प्रश्नों को हम बताएंगे। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। इन प्रश्नों को देखिए, यदि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब इसके पहले आपने छोटी संख्या निकाला था, यहां पर बड़ी संख्या, तो कोई बात नहीं। यहां पर क्या है? सम संख्या है। आपको ध्यान देना है, यहां पर औसत क्या दिया है? 27 दिया है। क्या लिखेंगे? 27। अब यहां पर जितने यहां पर संख्या दिया है 4, उसमें से आपको एक कम कर देना है। तो 4 में से एक कम कीजिए, कितना हो गया? 3 संख्या बचा। वह 3 संख्या यहां पर आपको जोड़ देना है। कितना हो गया? यहां पर 30 हो गया। कैसे, क्यों जोड़ रहे हैं? जब बड़ी संख्या पूछेगा तो प्लस करेंगे, एक संख्या कम करने के बाद प्लस कर आपका आंसर आएगा। जब यहाँ पर छोटी संख्या पूछेगा तो आपको यहाँ पर औसत लिखना है और आपको लिखना है माइनस, और इसमें से एक संख्या कम कर देना है। लेकिन आपके दिमाग में आएगा क्या ये ट्रिक जो है सम संख्या पर फॉलो होगा? तो आपको समझना है, यह सम संख्या हो या विषम संख्या हो, दोनों में कोई भी संख्या होगा तो दोनों में यही ट्रिक आप अपनाएंगे। दोस्तों, यदि पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और मैं सभी से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ी है कि जितना हो सके आप वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। जिसके पास यह वीडियो पहुंच रहा है, प्लीज
अपने मित्रों के यहाँ वीडियो पहुंचाने का आप काम कीजिएगा, ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्नों अभी आपके मित्र इन प्रश्नों को समझ सके। तो चलिए अब हम नए प्रश्नों को लेते हैं। अब देखिए इन प्रश्नों को कैसे करेंगे। प्रश्न क्या है, यदि 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है तो सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। तो सबसे पहले औसत क्या दिया है, 53। यहां पर क्या लिखेंगे, 53। अब यहां पर प्लस करेंगे कि माइनस। यहां पूछा क्या है, छोटी संख्या। तो हमने कहा कि छोटी संख्या यहां पर पूछेगा, और यहां विषम संख्या हो या सम संख्या है कोई मैटर नहीं करता है, हमेशा छोटी संख्या पूछे या सम हो या विषम हो, आपको यहां पर करना है माइनस। इसमें से क्या करेंगे, माइनस। जितनी संख्याएं हैं उनमें से एक संख्या आपको कम कर लेना है। संख्याएं 9 है तो इसमें से एक कम करें, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप घटाइए, कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। नहीं, कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 45। बताइए, इतना आसान ट्रिक है, बिना पेन पेपर की सहायता से इन प्रश्नों को आप करेंगे। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो अभी तक शेयर नहीं कीजिएगा, शेयर नहीं किया है अभी तक, प्लीज सभी से मैं फिर से कहना चाहता हूं कि वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। तो चलिए एक और प्रश्नों को लेते हैं, हर प्रकार के प्रश्नों को बताएंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और सभी प्रश्नों को सीखना चाहते हैं औसत को ट्रिक के माध्यम से, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। इन प्रश्नों को देखिए, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 95 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या, अब यहां पर क्या औसत दिया है, तो 95 दिया है, ठीक है। अब यहां बताइए, अब यहां पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि यहां पूछा क्या है, बड़ी संख्या। और यहां पर प्लस करेंगे, यहां पर 5 संख्या है, इसमें से एक संख्या आपको कम कर देना है। यहां पर लिखिए 4, दोनों को जोड़िए, कितना हो गया, 99 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्नों को आप करेंगे। चलिए और नए प्रश्नों को आपको हम बता रहे हैं। देखिए आपके लिए एक और आ गया नया प्रश्न। प्रश्न क्या है, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में अभी तक आप लिख रहे हैं छोटी संख्या आ रहा है और यहाँ बड़ी संख्या आ रहा है। यदि छोटी संख्या के बदले हो सकता है कि छोटी संख्या न लिखे, पहली संख्या पूछ सकता है, तो आपको एक ही चीज मानना है, छोटी संख्या पूछे या पहली संख्या पूछे, कोई इसमें अंतर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इन प्रश्नों में न सम संख्या है न विषम संख्या है, ये क्रमागत कह रहा है। तो थोड़ा सा आप में इसको बदलाव करना पड़ेगा आपको। कैसे, यहां पर क्या करेंगे, कितनी संख्या टोटल है, तो 5 है। तो अभी तक जितनी संख्या थी उसमें से एक आपने संख्या हमेशा कम करते आ रहे हैं। तो करेंगे क्या, एक संख्या कम करेंगे और इन संख्या का आधा कर देंगे। आधा कीजिए, कितना हो गया, 2। यानी एक संख्या कम करेंगे तो 4 हुआ, और 2 से भाग करेंगे, कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर कितनी संख्या यहाँ पर है, टोटल यहाँ पर दिया औसत, औसत आपका दिया है 100। छोटी संख्या में क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। अब आपको जो आधा करने पर, जो 2 से भाग देने पर जो आपका आंसर आया है, वही यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे, कितना हो गया, 98 हो गया। समझ गए। तो मैं ऐसा करता हूं कि इन प्रश्नों को भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। चलिए अब इन प्रश्नों को देखा जाए। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या, या पूछ सकता है बड़ी न लिखकर पूछेगा अंतिम संख्या। तो बात क्या है, दोनों का एक ही है। हम दोनों यहां पर लिख दिए हैं ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सके। तो करेंगे क्या, यहां पर न सम संख्या है न विषम संख्या है, क्रमागत संख्या है। तो इनमें से आपको एक अंक कम कर लेना है, कितना हो जाएगा, एक करेंगे तो 6। इसमें 2 से भाग दीजिए, कितना हो गया, 3। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए संख्याओं का औसत क्या दिया है, 33 दिया है। तो आपको लिखना है 33 और प्लस कर देना है। प्लस क्यों करना है, क्या पूछा है, बड़ी संख्या। प्लस क्या करेंगे, ये जो 3 है उसी को प्लस कीजिएगा। 33 में 3 को जोड़िए, कितना हो गया, 36 हो गया। इस प्रकार से ये ट्रिक जो है
बिना पेन पेपर की सहायता से आप कर सकते हैं। आपका पेन का यूज करना ही नहीं है। थोड़ा सा हम समझाने में समय ले रहे हैं दोस्तों, ताकि आप प्रश्नों को समझ सके। तो चलिए एक और नए प्रश्नों को आप कराते हैं। इन प्रश्नों को देखिए, यहां पर लिखा गया है यदि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर आपको बताना है। अभी यहाँ पर न सम संख्या है, न विषम संख्या है, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी का आपका अंतर आपको बताना है। तो हमने बताया कि यहाँ पर क्रमागत संख्या है, न सम है न विषम है। तो क्या करेंगे, इसमें से आपको एक कम करना है 7। इसमें किसे भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे। कितना हो गया, 3.5 हो गया। अब करेंगे क्या, कितना औसत दिया है, 6.5। तो बड़ी और छोटी दोनों निकालिए अलग अलग। तो बड़ी का पूछेगा तो 3.5 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कितना हो गया, 10। छोटी पूछेगा तो 6.5 माइनस में क्या करेंगे, 3.5। ठीक है, कितना हो गया, तो 3 हो गया। अंतर पूछा है, ठीक है। तो जब अंतर पूछेगा तो क्या कर देंगे, 10 और 3 को आप घटा देंगे। कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। इस प्रकार से आप प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आज का प्रश्न आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, और साथ में प्यारा सा कमेंट भी। और औसत के सभी प्रश्नों को आप सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो अभी तक आप वीडियो शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।